जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बारे में पढ़े थे और उसके प्रमुख अंग के बारे में छूट गया था। तो आज हम लोग यूएनओ के प्रमुख अंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूएनओ का प्रमुख अंग 6 होते हैं, जिनमें 5 जो है अभी भी कार्यरत है और एक अंग जो है यानी कि एक अंग जो है अभी वो थोड़ा देर के लिए कुछ दिन से वो अस्थायी रूप से है, यानी कि अभी उसका कार्य नहीं हो पा रहा है। यूएनओ में 6 अंग है, परंतु 5 अंग जो है अभी पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। देखिए, यूएनओ का पहला जो है वो महासभा है। महासभा को जनरल असेंबली भी कहा जाता है, जिसे हम लोग विश्व का संसद भी कहते हैं, यानी यूएनओ को विश्व का संसद भी कहा जाता है। और यूएनओ में सदस्यों की संख्या 193 है। यूएनओ में सदस्य देश जो है वो 193 सदस्य देश हैं, जिसकी बैठक सितंबर से दिसंबर में होती है। यूएनओ की बैठक जो होता है वो सितंबर से दिसंबर में होता है और इस बैठक के दौरान बहुत सारे कार्य करते हैं। यूएनओ में जो 193 देश बैठते हैं, इस बैठक के दौरान बहुत सारे कार्य होता है। हर देश से हर एक नागरिक जाता है। ऐसे जाने को 5 नागरिक जा सकते हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान एक नागरिक का एक ही अहमियत, यानी वोटिंग के दौरान एक देश का एक ही अहमियत रखेगा। भले ही 5 सदस्य चल जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोटिंग जब होगा तो एक ही अहमियत रखेगा। तो इस दौरान यानी कि सितंबर से दिसंबर के दौरान कुछ कार्य होते हैं। जो प्रमुख कार्य जो है वो बजट की है, यानी इसमें बजट पेश होता है। किसी भी देश को, राज्य को और संस्था को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, अर्थात पैसे की। तो पैसे की जरूरत के लिए तो बजट चाहिए, तो बजट की इस दौरान जरूरत पड़ती है। इस दौरान बजट के काम करते हैं और बजट में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, इन लोग देश जो है सबसे ज्यादा धनराशि देते हैं बजट में। हम लोगों का देश भारत जो है इस बजट में महज 1% दे पाता है। भारत जो है इसमें इसका खर्च का लगभग 1% मात्र पैसा दे पाता है इसमें, और इस रेशियो में भारत टॉप 20 में आता है, यानी कि भारत का स्थान जो है 19वां या 20वां स्थान पर है पैसे देने में। फिर नए सदस्यता का बनना, यानी कि कोई भी देश नया सदस्य बनेगा अथवा नहीं बनेगा, इस दौरान इसी 193 देश जो है ये मिल करके पारित करते हैं कि कोई भी देश नया इसका सदस्य बनेगा कि नहीं बनेगा। और बनने के लिए 2/3 पर बहुमत होना जरूरी है। 2/3 का वोटिंग में बहुमत यदि हो जाता है तो कोई भी देश नया सदस्य बनेगा अथवा नहीं बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं सुरक्षा परिषद का। तो सुरक्षा परिषद जो है ये दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। 5 जो है सदस्य वो अस्थायी हैं और 10 जो है वो अस्थायी है। ये 10 जो है अस्थायी सदस्य, ये 2/3 वोटिंग से पारित होते हैं। यानी ये 93 जो देश है ना, 193 देश है, यही वाला 10 सदस्यों की चुनाव करते हैं 2/3 वोटिंग से। और ये सदस्यों की सीमा जो होती है 2 वर्ष की होती है। सबसे ज्यादा बार अस्थायी में सबसे अधिक बार रहने वाला देश जापान है। उसके बाद हम लोग का देश भारत आता है। जापान लगभग 11-12 बार इसमें अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब बात करते हैं अस्थायी सदस्य का। तो अस्थायी सदस्य जो है वो 5 हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये उस समय से ही है जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, उसी दौर से ये अस्थायी सदस्य 5 हैं। और ये 5 हरगिज किसी छठा को नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये छठा को इसलिए नहीं चाहेंगे कि ये 5 पावरफुल देश हैं और 5 का मत एक नहीं हो सकता है। और वीटो पावर यानी इन 5 का अस्थायी सदस्य का मतलब यही हुआ कि किसी चीज को मना करना, किसी चीज का होना। अगर से 5 में से कोई एक देश अगर से उसका निगेटिव पक्ष में आ जाता है, नकारने वाले पक्ष में हो जाता है, तो माना जाएगा कि ये 5 मान लिया बस मेरा, इसलिए करके ये किसी छठा को अब नहीं चाहेंगे। देखिए, सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश रूस है। रूस जो है सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया था। अमेरिका किया था 1971 में, रोडेशिया के विरुद्ध में किया था, और चीन किया था 1972 में। चीन
72 में। वीटो का पावर का मतलब अभी हम बता चुके हैं कि निषेधाधिकार होता है। अब हम लोग बात करते हैं सचिवालय का। तो इसका प्रमुख पद जो होता है वो सचिव का होता है। सचिव जो होते हैं 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और ये महासभा के सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर बनते हैं। उसके बाद हाँ, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। इसकी मुख्यालय जो है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में हुआ था। इसकी राजधानी कहां पर है? नीदरलैंड की एक शहर है द हेग, वहां पर इसकी मुख्यालय है। इसमें अध्याय जो है वो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्याय की संख्या कितनी है? 5 है और अनुच्छेद की संख्या जो है वो 70 है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो होता है वो 15 होता है। न्यायाधीश की संख्या 15 होता है, जिनमें इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होता है और इस दौरान प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण हो जाता है। यानी प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश जो है वो रिटायर हो जाते हैं और फिर पुनः नए न्यायाधीश आते हैं। भारत का नागेंद्र सिंह जो है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ये हम लोग की गर्व की बात है। भारत का नागेंद्र सिंह जो थे अध्यक्ष रह चुके हैं और RS पाठक जो थे इसमें न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। अब देखिए 5वां जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद वो है जो आर्थिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति से किसी देश को, किसी राष्ट्र को सहयोग करना। इसमें मेंबर की संख्या होती है 54 और इसका सेवा कार्य जो होता है 3 वर्ष का होता है और अध्यक्ष का कार्य इसमें जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। अब न्यास परिषद। न्यास परिषद वो होता है जो कमजोर व गरीब देशों का साथ देना। कमजोर और गरीब देशों का साथ देना, जिसके लिए इसमें 4-5 देशों को जिम्मेदारी सौंपा गया था उस दौरान जब इसका स्थापना हो रहा था। 1946 में जब इसकी स्थापना हो रहा था तो 4-5 देश को इसकी जिम्मेदारी सौंपा गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, अमेरिका था और ब्रिटेन था। लेकिन 1994 में ब्रिटेन अमेरिका द्वारा लास्ट सहयोग करने के बाद में उसके बाद इसमें अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जो इसका चले। यानी कि न्यास परिषद जो है ये अब पूर्ण रूप से बंद के कगार पर है और इसके ऊपर जो 5 गो है ये अभी पूर्ण रूप से कार्यरत है। सबसे इंपॉर्टेंस इसमें है जो है सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यानी ये सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये 5 इंपॉर्टेंस है। ये 6ठा जो था उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, जिसके वजह से अभी इसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में और आर्थिक व सामाजिक, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी हो गया होगा। आप पूरी तरह से अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।